राधे राधे मित्रों, मैं हूं शिवाकांत शुक्ल और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल शुक्ल जी संस्कृत ज्ञान गंगा में। मित्रों, हम लोग शिशुपाल वध महाकाव्य का अध्ययन कर रहे हैं। ये महाकवि माघ जी के द्वारा रचित है और इसके प्रथम सर्ग पर हम लोग विचार कर रहे हैं। कल मैं एक पेपर देख रहा था तो उसमें इतने सिंपल क्वेश्चन पूछे गए थे। केवल इतना पूछा गया था कि जैसे निम्न में से बृहत्त्रयी में कौन नहीं है। ठीक है, तो उसमें तीनों बृहत्त्रयी दिए थे, किरातार्जुनीयम, शिशुपाल वध और नैषधीय चरितम। और चौथा ऑप्शन था रघुवंश महाकाव्य का। तो हमको लगा कि बताइए आपका 3 नंबर कितना आसानी से आपको मिलने वाला है। दूसरा क्वेश्चन ये था कि शिशुपाल वध महाकाव्य में कितने सर्ग हैं। तो उसमें भी हमने देखा कि बताइए, अब अगर इतने छोटे छोटे क्वेश्चन आप नहीं सॉल्व कर पाएंगे तो फिर आप क्या एग्ज़ाम देंगे और फिर आगे बच्चों को क्या पढ़ाएंगे। इसलिए कम से कम इसकी जो नॉर्मल जानकारी है, देखिए पंक्तियों को अगर पूछ रहा है और आपसे गलती हो गई तो ये कोई विशेष बात नहीं है, क्योंकि कई ग्रंथ ऐसे हैं जिनकी पंक्तियां लगभग मिलती जुलती रहती हैं। तो पंक्तियों के विषय में अगर आपसे भूल चूक हो जाए तो एक बार चल जाएगा, लेकिन अगर साधारण जानकारी पूछता है कि शिशुपाल वध महाकाव्य के रचयिता कौन है, अथवा माघ की प्रसिद्ध कृति क्या है, ठीक है, अथवा आपसे पूछ ले शिशुपाल वध महाकाव्य में कितने सर्ग हैं, अथवा आपसे पूछ ले कि शिशुपाल वध महाकाव्य है बृहत्त्रयी है, लघुत्रयी है, अथवा ये पूछ ले कि लघुत्रयी के अंतर्गत कौन कौन से ग्रंथ आते हैं, बृहत्त्रयी के अंतर्गत कौन कौन से ग्रंथ आते हैं। अगर ये क्वेश्चन आपके नहीं हो पाए तो फिर बेकार है, फिर आप क्या पढ़ाएंगे बच्चों को। इसलिए जो सिंपल क्वेश्चन है वो आपको अवश्य तैयार होने चाहिए। तो हमने कल पेपर देखा था, थोड़ा सा हमको अनुभव हुआ, वो अनुभव हमने आप लोगों के साथ शेयर किया। और मैं ऐसा सोचता हूँ, मेरी ऐसी इच्छा है, आशा है कि आप लोग भी अनसॉल्व्ड पेपर को ज़रूर लिए होंगे और उन क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कर रहे होंगे। उनमें से कुछ आपसे बनते होंगे, कुछ नहीं बनते होंगे। कई लोग हमको फ़ोन करके बोले कि हम 70 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, कुछ 80 सॉल्व कर रहे हैं, कुछ 90 कर रहे हैं, कुछ 100 तक भी पहुंच रहे हैं। आप लोगों की जो तैयारी हो वो 115 से प्लस होनी चाहिए। अगर 115 क्वेश्चन आप अभी सॉल्व कर रहे हैं तो एग्ज़ाम में बैठने के बाद आप 100 क्वेश्चन से आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ठीक है, और लगभग, अब हमारा अनुभव तो है नहीं, हमने कभी दिया तो है नहीं है टीजीटी पीजीटी वगैरह का, हम केवल हायर एजुकेशन में ही रहे हैं। तो हमारा ऐसा अंदाज़ा है कि लगभग 100 से प्लस ही मेरिट रहनी चाहिए। 105 110 के लगभग रहेगी पीजीटी की मेरिट। जिन्होंने दिया है उनको अनुभव होगा। तो इसलिए आप लोग इतना तैयार ज़रूर करिए कि आप 100 से प्लस में ही रहिए, उससे कम मत रहिए। तो जिनका 70-80 है वो थोड़ा और मेहनत करें, क्योंकि समय कम है। 1 महीने का करेक्ट समय बचा हुआ है, 1 महीने में भी 1-2 दिन कम है। चलिए कोई बात नहीं, हम लोग अपनी वीडियो को देखते हैं। ठीक है, पिछली वीडियो तक हम लोगों ने 33 श्लोकों का अध्ययन किया है और ये 34वां श्लोक है। पिछले श्लोक में नारद जी ने भगवान के निराकार स्वरूप का वर्णन किया था। अब इसमें यहाँ से ले करके 34वें नंबर से ले करके और 39 नंबर श्लोक तक 6 श्लोक, 34, 35, 36, 37, 38 और 39 भगवान के साकार स्वरूप का वर्णन कर रहे हैं। इसमें भगवान की जो वाराह रूपधारी भगवान थे उनका वर्णन किया जा रहा है। कहते हैं, निवेशयामासित्थ हेलयोधृतम फणाभृताम भूताम नहीं भृताम फणाभृतां छादनमेकमोकसः जगत्रयैकस्थपतेस्त्वमोच्चकैरहीश्वरस्तम्भशिरश्रुभूतलम् निवेशयामासिथ हेलयोधृतं फणाभृतां छादनमेकमोकसः जगत्रयैकस्थपतेस्त्वमोच्चकैरहीश्वरस्तम्भशिरस्सुभूतलम्। कह रहे हैं कि त्वम माने आप, भूतलम माने पृथ्वी को, निवेशयामासिथ, निवेशयामासिथ
निवेशयामासिथ का तात्पर्य है रख दिया, निवेशित कर दिया। ये बभूव माने लट लिट, लिट लकार का रूप है मध्यम पुरुष का। तो त्वम अर्थात आपने, मैं पहले भी बता चुका हूं कि यहाँ त्वम जो है इससे आपको ही पकड़ेंगे, क्योंकि श्रेष्ठ के लिए हमेशा आप शब्द का ही प्रयोग करना चाहिए। तो त्वम माने आपने, भूतलम माने पृथ्वी को, निवेशयामासिथ, निवेशयामासिथ अर्थात स्थापित किया, रखा। अब त्वम का विशेषण दे रहे हैं कि जगत त्रयैकस्थपति। आप क्या हैं? तो कह रहे हैं जगत त्रय, जो तीनों जगत हैं, तीनों जो लोक हैं, इस लोक के एक माने एकमात्र स्थपति माने शिल्पकार हैं। अर्थात आप तीनों लोकों को बनाते हैं, तीनों लोकों की सृष्टि करते हैं, इसलिए जगत त्रयैकस्थपति। जगत त्रय माने तीनों जगत के जो एक माने एकमात्र स्थपति माने शिल्पी हैं, शिल्पकार हैं, ऐसे त्वम माने आप, भूतलम माने पृथ्वी को, निवेशयामासिथ निवेशित कर दिया, रख दिया। ठीक है, आगे कह रहे हैं कि आपने कैसे रखा। क्या आपको रखने के लिए बहुत परिश्रम करना पड़ा, बहुत मेहनत करना पड़ा? तो कह रहे नहीं, त्वम माने आपने, हेलया, हेलया माने खेल खेल में ही, अनायास ही, बिना किसी परिश्रम के, उद्धृतम आपने क्या किया? उद्धृत किया, अनायास ही उठा लिया आपने इस पृथ्वी को, भूतलम माने पृथ्वी को। अब सब जगह पृथ्वी को ही लेंगे, क्योंकि पृथ्वी को ही त्वम माने भगवान ने, भूतलम माने पृथ्वी को, निवेशयामासिथ निवेशित कर दिया, स्थापित कर दिया, रख दिया, रखा। तो बोले किसने रखा? तो कह रहे हैं जो जगत त्रयैकस्थपति ही, जो तीनों जगत के एकमात्र स्थपति माने शिल्पी हैं, शिल्पकार हैं, ऐसे त्वम माने आपने भूतलम को निवेशयामासिथ। कैसे? तो कह रहे हैं हेलया माने खेल खेल में ही, उद्धृतम माने उठाए गए भूतलम को, त्वम माने आपने निवेशयामासिथ। ठीक है, बहुत परिश्रम नहीं लगा था आपको। हेलया माने खेल खेल में ही, बहुत छोटे से परिश्रम के द्वारा, अनायास ही, बिना किसी परिश्रम के ही। बोले रखे कहाँ? तो कह रहे हैं फणाभृताम। फणाभृताम माने जो सर्प हैं, ऐसे सर्पों के जो ओकसः, फणाभृताम ओकसः, सर्पों के जो निवास स्थान है, सर्पों का जो गृह है, ठीक है ना, सर्पों के जो ओकसा हमारे निवास स्थान है, घर है, उस घर के क्या है? तो कह रहे हैं कि एकम छादनम, फणाभृताम अर्थात सर्पों के, ओकसः हमारे निवास स्थान के, घर के, एकम ओकसः एक जो ओकस, एकम छादनम, ओकसा नहीं, क्षम्यताम, एकम छादनम, एक जो छादन, छादन माने आच्छादित जो करता है, जो ढक लेता है, एक आवरण है। फणाभृताम अर्थात सर्पों के, ओकसः माने घर के, एकम छादनम एकमात्र जो आच्छादन करता है, एकमात्र जो आवरण है, ऐसा आवरण जो भूतलम है, उस भूतलम को निवेशयामासिथ। ठीक है ना? कैसे? तो हेलया उद्धृतम, हेलया माने खेल खेल में ही, अनायास ही आपने, उद्धृतम उठाई हुई, जो भूतलम माने पृथ्वी है। और तो कह रहे हैं फणाभृताम माने सर्पों के, ओकसः माने निवास स्थान के, एकम जो छादनम एकमात्र जो आच्छादन है, उस ऐसे भूतलम माने पृथ्वी को, त्वम माने आपने निवेशयामासिथ, इसको क्या कर दिया? रख दिया। बोले अब बताइए कहाँ रख दिया आपने इसको? तो वही कह रहे हैं कहाँ रखा? तो कह रहे हैं उच्चकैहि अहीश्वर स्तंभ शिरसु, नहीं चला गुरु, अच्छा पेन ही, अहीश्वर स्तंभ, ऊपर श्लोक चला गया, 1 मिनट। हाँ, कह रहे हैं कि उच्चकैहि अहीश्वर स्तंभ शिरस्सु, उच्चकई माने बड़े ही ऊंचे, उन्नत, जो अहीश्वर, अहि माने होता है सर्प, और उन सर्पों के जो ईश्वर
अर्थात शेषनाग, उन शेषनाग के स्तंभ के समान जो सिर है, उस शिरसु माने सिर पर, ठीक है ना। उच्च कई माने बड़े उन्नत अहेश्वर के जो स्तंभ, अहेश्वर माने शेषनाग, शेषनाग का जो स्तंभ के समान क्या है, शिरह, और सु सप्तमी के लिए, उस सिर पर आपने क्या कर दिया, निवेशयामासिथ, पृथ्वी को, भूतला माने पृथ्वी को निवेशयामासिथ। बात केवल इतनी है कि त्वम माने आपने, भूतला माने पृथ्वी को, अहीश्वर स्तंभ शिरसु, अहीश्वर के स्तंभ की तरह जो सिर है उसी पर निवेशयामासिथ, उस पर आपने क्या कर दिया, रख दिया, ठीक है ना। तो वही कह रहे हैं, फिर एक बार देख लीजिए कि त्वम माने आप कैसे हैं, तो जगत त्रयैकस्थपति, तीनों जो जगत हैं, इन तीनों जगत के एकमात्र जो स्थपति अर्थात शिल्पी हैं, ऐसे त्वम माने आपने हेलयो उद्धृतम, हेलया बिल्कुल खेल खेल में ही, उद्धृत माने उठाए हुए, और फणाभृताम, फणाभृताम माने सर्पों के, ओकसह माने निवास स्थान के, एकम छादनम एकमात्र जो छादन माने आच्छादन करने वाला जो भूतलम है, पृथ्वी है, इस पृथ्वी को आप उच्च कई माने उन्नत जो अहीश्वर का स्तंभ के समान शिरसु है, उस शिरसु पर निवेशयामासिथ, आपने क्या कर दिया, रख दिया। आप कैसे हैं, तो जगत त्रयैकस्थपति, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आ गई है। हिंदी देख लेते हैं एक बार। हिंदी के लिए कहते हैं, नीचे आओ भाई, कहते हैं कि वराह अवतार में भगवान ने पृथ्वी को वराह अवतार धारण करके ही स्थापित किया था, जब हिरण्याक्ष पृथ्वी को ले जाकर के समुद्र में डुबा दिया। अच्छा, कई लोगों को प्रश्न होता है कि इसी पृथ्वी में जो ग्लोब है, इसी ग्लोब में ही तो समुद्र भी आ जाते हैं, सारे ओशन तो इसी में आते हैं ना। तो कई लोग प्रश्न करते हैं कि महाराज जी पृथ्वी को कैसे समुद्र में डुबा दिया गया। भैया जो ये आपको समुद्र दिख रहे हैं, जिसको साइंस ने खोजा है, ये समुद्र नहीं है, ये तो एक क्या कहा जाए, एक गड्ढा मात्र है। हमारे पीने के लिए भगवान ने व्यवस्था मात्र कर रखी है। बाकी जो 7 समुद्र हैं क्षीर इत्यादि के, जिसमें भगवान विष्णु शयन किया करते हैं, वो सब अलग हैं। आपको केवल इतना ही ब्रह्मांड दिख रहा है। मानस जी में लिखा है कि रोम रोम प्रतिलागेउ कोटि कोटि ब्रह्मांड, करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड भगवान के एक एक रोए में होते हैं। इसलिए शंका मत करिए, केवल ध्यान दीजिए। तो वराह अवतार में तीनों लोकों के एकमात्र शिल्पी, जो तीनों लोकों के एकमात्र शिल्पी हैं, ऐसे एकमात्र शिल्पी आपने अपने अनायास ही उठाए गए, पहला हो गया, ठीक है। सर्पों के गृह माने पाताल लोक, सर्पों का घर क्या है, पाताल लोक, उस पाताल लोक के एकमात्र आवरण रूपी यह जो भूतलम माने पृथ्वी है, इस पृथ्वी को शेषनाग के उन्नत मस्तक रूपी स्तंभों पर, ठीक है, मस्तक रूपी जो स्तंभ हैं, ऐसे स्तंभों पर स्थापित कर दिया, ठीक है ना। यहाँ जो लिखा है अहेश्वर स्तंभ शिरसु, अहीश्वर माने शेषनाग के, शिरसु माने सिर रूपी जो स्तंभ है, उस स्तंभ पर आपने क्या कर दिया था, स्थापित कर दिया था, ठीक है ना। निवेशयामासिथ, ठीक। तो आशा करता हूँ ये श्लोक आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया है, ठीक है। अनन्य गुर्व्यास्तव केन केवलः पुराण मूर्तिर्महिमावगम्यते, यहाँ फुल स्टॉप होना चाहिए। मनुष्य जन्मापि सुरासुरान् गुणैर् भवान् भवच्छेदकरैकरोत्यधः। अनन्य गुर्व्यास्तव केन केवलः पुराण मूर्तिर्महिमावगम्यते। मनुष्य जन्मापि सुरासुरान् गुणैर् भवान् भवच्छेदकरैकरोत्यधः।
कह रहे हैं कि आप गुणई माने अपने गुणों के द्वारा, ठीक है ना, भगवान माने आप, गुणई माने गुणों के द्वारा, आप अपने गुणों के द्वारा सुरासुरान, सुर और असुर जो दोनों हैं, सुर माने देवता और असुर माने दैत्य, इन दोनों को अधः करोति, आप अधः कर दे रहे हैं, नीचे कर दे रहे हैं, अर्थात इनको तिरस्कृत कर दे रहे हैं अपने गुणों के द्वारा, ठीक है ना। आप अपने गुणों के द्वारा क्या कर रहे हैं, इनको अधः कर दे रहे हैं। और ऐसे वैसे नहीं, मनुष्य जन्मापि, मनुष्य जन्म लेते हुए भी, यद्यपि आपका जो जन्म है वो मनुष्य का जन्म है, मनुष्य की योनि आपने धारण की है, ऐसा मनुष्य जन्म मनुष्य योनि में जन्म लेने पर अपि माने भी, भगवान माने आप क्या कर रहे हैं, तो गुणई माने आपके जो गुण हैं उन गुणों के द्वारा सुरासुरान, सुर और असुर, इन दोनों को अधः करोति, आप नीचा दिखा दे रहे हैं, अर्थात इन्हें आप तिरस्कृत कर दे रहे हैं, ठीक है। देखिए आगे कहते हैं, कह रहे हैं कि अनन्य गुरव्या, अनन्य गुरव्या, गुरव्या माने होता है कि श्रेष्ठता, महत्तरता, तो वही कह रहे हैं कि जिससे श्रेष्ठ, जिससे बड़ा, जिससे महत्तर कोई भी नहीं है, अनंत गुरव्या हैं, जिनकी अपेक्षा कोई भी गुरु नहीं है, कोई भी श्रेष्ठ नहीं है, ऐसे तब पुराण मूर्ते है, ऐसे तब माने आप जो पुराण मूर्ते माने पुराण मूर्ति हैं, अनंत गुरव्या, जिनकी जो गुरुता है, जिनकी जो बड़प्पन है, जिनकी जो बड़ाई है, वो किसी से तुलना नहीं की जा सकती, अर्थात सभी की अपेक्षा जो सबसे श्रेष्ठ हैं, सबसे बड़े हैं, सबसे ज्येष्ठ हैं, ऐसे तो माने आप पुराण मूर्ति है, आपकी यह जो पुराण मूर्ति है, पुराण पुरुष रूपी जो मूर्ति है, उस मूर्ति की केवल माने समग्र, संपूर्ण, केवल माने मात्र भी होता है और केवल माने संपूर्ण भी होता है, ऐसे मूर्ति की केवल माने संपूर्ण महिमा को केन अवगम्यते, केन माने किसके द्वारा अवगमन किया जा सकता है, किसके द्वारा इसे जाना जा सकता है, अर्थात किसी के द्वारा भी नहीं। आप क्या हैं, अनन्य गुरव्या, सबसे श्रेष्ठ हैं, सबसे गुरु हैं, ऐसे सबसे श्रेष्ठ जो तो माने आप हैं। अब क्या, कौन है आप, तो पुराण मूर्ति, ऐसे आपकी जो पुराण रूपी मूर्ति है, उस मूर्ति की केवल माने संपूर्ण जो महिमा है, उस महिमा को केन माने किसके द्वारा अवगम्यते, अर्थात जाना जा सकता है, ठीक है ना। ऐसी जो महिमा है, उस महिमा को किसके द्वारा जाना जा सकता है, बोले क्यों, क्योंकि भगवान माने आप कैसे हैं, तो भवत छेद करई ही, भव रूपी जो संसार है, भव संसार जो है, भव सागर जो है, ऐसे भव सागर रूपी जो संसार है, उस संसार के बंधन को छेद करई ही, छेद करने वाले हैं, ठीक है, उसको छिदन करने वाले हैं, उसको समाप्त करने वाले हैं, उसको नष्ट करने वाले हैं। ऐसे आपके जो गुणई माने दयावान जो गुण है आपके अंदर, मनुष्य जन्मापि, मनुष्य जन्म होते हुए भी आपके जो गुणई हैं, गुण हैं, उन गुणों के द्वारा सुरासुरान, सुर और असुर, इन दोनों को ही अधः करोति, आपने अधः कर दिया है, आपने इनको तिरस्कृत कर दिया है, ठीक है। अनन्य गुरुव्या, अनन्यता, जिस अनन्य गुरु जो हैं, अर्थात इनसे बड़ा गुरु न अन्य, कोई अन्य नहीं है, ऐसे तव माने आपकी जो पुराण मूर्ति, पुराण रूपी जो मूर्ति है, उस मूर्ति का केवलम माने संपूर्ण रूप से जो महिमा है, वह महिमा केन माने किसके द्वारा अवगम्यते माने जाना जा सकता है, अर्थात किसी के द्वारा नहीं। भगवान माने आप भवच्छेद करई ही, भवच्छेद करने का जो आपके अंदर गुण है, ऐसा भवच्छेद करने वाले ऐसे जो गुणई माने गुण हैं,
इन गुणों के द्वारा मनुष्य जन्मापि, मनुष्य अवतार लेते हुए भी, मनुष्य रूप में जन्म लेते हुए भी सुरासुरान जो सुर और असुर हैं इन दोनों को अधः करोति, आपने अधः कर दिया है, नीचा दिखा दिया है, तिरस्कृत कर दिया है। ठीक है, बात समझ में आ गई। एक बार हिंदी भी देख लेते हैं। कहते हैं कि जिसमें महत्तर अथवा जिसका गुरु जनक अन्य कोई नहीं है, ऐसे, अब ये जो इनके गुरु जनक को बतला रहे हैं, अब ये तर्क संगत ठीक से नहीं है, बहुत ज़्यादा इसमें मूड मारना पड़ेगा तब जा कर के निकलेगा, तो इसे आप लोग थोड़ा कम ध्यान दीजिए। ठीक है ना। कह रहे हैं जिसमें जिससे होना चाहिए, जिससे महत्तर अन्य कोई नहीं है, अर्थात जिससे बड़ा और दूसरा कोई नहीं है, अथवा जिसका गुरु जनक है। ठीक है। ऐसी आपकी पुराण मूर्ति की समग्र महिमा किसके द्वारा जानी जा सकती है, अर्थात किसी के द्वारा नहीं। मनुष्यधारी भी, ठीक है ना, मनुष्यधारी भी आप संसार बंधन के निवर्तक ज्ञान परोपकार आदि गुणों से देवताओं तथा दैत्यों को अपने से निम्न कर रहे हैं, तिरस्कृत कर रहे हैं। ठीक है, ये सारी बातें आप लोगों को समझ में आ गई हैं। ठीक है, आज की वीडियो में फ़िलहाल इतना ही रखते हैं। इसके आगे का अध्ययन हम लोग अगली वीडियो में करेंगे। अगर आप लोगों को सारी बातें अच्छी तरीके से समझ में आ रही हैं तो आप लोग प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दिया करिए। अगर मज़ा दे रहा है पढ़ने में तो, नहीं मज़ा आ रहा है तो कोई बात नहीं, फिर बताइए कि आप लोगों को और क्या चाहिए। कमेंट ज़रूर किया करिए और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए चैनल को अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करिए ताकि सबको पढ़ने का अवसर प्राप्त हो सके। ठीक है, देखिए आप लोग जितना ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करते हैं और लाइक करते हैं उतना ही मुझे वीडियो को देख करके आनंद आता है। ये लगता है कि नहीं सब लोग पढ़ रहे हैं, और अगर आप लोग नहीं पढ़ते हैं, नहीं लाइक करते हैं, नहीं कमेंट होता है तो हमको भी ये लगता है कि पढ़ाना बेकार है, तो फिर हम भी थोड़े ढीले पड़ जाते हैं। तो आप लोग हमको थोड़ा टाइट करने के लिए लाइक और कमेंट ज़रूर किया करिए। ठीक है, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आज की वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। राधे राधे।